एडवेंचर मोटरसाइकिल्स का क्रेज इंडियन मार्केट में काफी तेजी से बढ़ रहा है और जीएसटी 2.0 आने की वजह से इस सेगमेंट को और भी ज्यादा बूस्ट मिला क्योंकि काफी सारे मॉडल्स पर काफी अच्छा प्राइस ड्रॉप हुआ है। और इसी सेगमेंट में आती है यज़दी एडवेंचर, जहां पर काफी सारे ऑप्शंस हैं। वहां पर यज़दी एडवेंचर आपको क्या कुछ खास ऑफर करती है और क्यों आपको इस मोटरसाइकिल को कंसिडर करना चाहिए, या फिर क्या कुछ कमियां अभी भी आपको इसके साथ में देखनी होंगी। सारी डिटेल्स के लिए वीडियो पूरा देखें, पसंद आए तो उसको लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये मेरे साथ में लेटेस्ट यज़दी एडवेंचर है और हाल ही में यज़दी ने इसको अपडेट भी किया था, नई चीज़ें यहाँ पर ऐड की गई, काफ़ी सारे सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स इस मोटरसाइकिल में ऐड किए गए और सबसे खास है इसकी प्राइसिंग, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे प्राइस पॉइंट पर आपको देखने को मिलती है, स्पेशली इस इंजन के साथ में। सबसे पहले इसके इंजन की ही बात करते हैं। यहाँ पर कंपनी ऑफर करती है आपको 334 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन। अभी अगर आप देखोगे तो या तो आपको एक्सपल्स जैसी बाइक देखने को मिलती है जो 200-210 सीसी इंजन ऑप्शंस के साथ में आती हैं, या फिर आपको सुजुकी वी स्ट्रॉम देखने को मिलती है जो कि 250 सीसी में आती है। और उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो फिर आपको सीधा रॉयल इनफील्ड की हिमालयन 450 देखने को मिलती है जो कि आपको 450 सीसी इंजन के साथ में देखने को मिलती है। हालांकि अब इस सेगमेंट में टीवीएस अपाचे RTX 300 भी आ चुकी है, जो कि फीचर्स वाइज टेक वाइज काफी ज्यादा आपको लोडेड नजर आएगी और प्राइस वाइज इसी के आसपास आपको मिलती है। इंजन का थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो यहाँ 334 सीसी का जो इंजन है वो आपको देता है ऑलमोस्ट 29.2 bhp की पावर 29.6 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। इस बाइक के साथ में कंपनी 6 स्पीड का गियर बॉक्स ऑफर करती है, स्लीपर एंड असिस्ट क्लच आपको यहाँ पर मिलता है। लो एंड टॉर्क ये आपको काफी ज्यादा जबरदस्त देती है। ऑफ रोड मोटरसाइकिल है तो यहाँ पर आपको टॉर्क ज्यादा चाहिए होता है, स्पेशली लो एंड और मिड रेंज और हाई एंड की बात करें तो वहाँ भी ये बाइक आपको परफॉर्मेंस काफी अच्छी निकाल कर देती है। इसकी टॉप स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो ये मोटरसाइकिल लगभग 140 किलोमीटर पर आवर तक की टॉप स्पीड अचीव कर सकती है। तो ये तो इंजन की बात होगी। बात करते हैं एडवेंचर बाइक के तौर पर इस बाइक में क्या कुछ ऑफर किया गया है। तो सबसे पहले अगर आप इसका ओवरऑल लुक देखोगे तो वो प्रॉपर एक एडवेंचर बाइक वाला आपको देखने को मिलता है। बड़ा सा विंडशील्ड यहाँ पर दिया गया है, ट्रांसपेरेंट है, इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो। हालांकि इसमें हाइट एडजस्टमेंट नहीं है, इसके एंगल को आप एडजस्ट कर सकते हो। बेसिकली इसको आप अपने हिसाब से टिल्ट कर सकते हो। सेगमेंट फर्स्ट यहाँ पर आपको डुअल लाइटिंग सेटअप ऑफर किया जाता है, जहाँ पर रिफ्लेक्टर बेस LED है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर प्रोजेक्टर भी देखने को मिलता है हाई बीम के लिए। अब इस कैटेगरी में जो बाइक्स अभी तक आपको देखने को मिलेंगी उनमें ज्यादातर में आपको या तो रिफ्लेक्टर देखने को मिलेगा या प्रोजेक्टर देखने को मिलेगा। इस तरह का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत रेयर है, जो कि यज़दी एडवेंचर के साथ में दिया गया है और ये दिखने में काफी अच्छा नजर भी आता है। बाकी यहाँ आपको बड़ा सा रैली बीक देखने को मिलता है। अब इस बाइक को अगर आप देखोगे तो प्रॉपर ऑफ रोडर है और यहाँ पर इसीलिए आपको कोई भी अलॉय व्हील का ऑप्शन नहीं मिलता। यहाँ आपको मिलते हैं स्पोक व्हील्स। ये 21 इंच का स्पोक व्हील है आगे, जहाँ पर 90/90 सेक्शन का टायर यूज किया गया है। C8 का यहाँ पर टायर है। ब्रेकिंग की बात करूँ तो आगे 320 mm का डिस्क ब्रेक है। ABS आपको यहाँ पर मिलता है और अगर आप इसकी साइड लुक देखोगे तो वो आपको काफ़ी शानदार नज़र आती है। ये मेरे साथ में एक्सेसराइज्ड वर्जन है, क्या एक्सेसरी है वो भी बता दूंगा आपको। फ्यूल टैंक देखोगे तो 15.5 लीटर का है, तो काफ़ी बढ़िया फ्यूल रेंज आपको ये बाइक ऑफर करती है। अगर आप लॉन्ग टूरिंग करते हो, हाईवे राइड्स आप जा रहे हो, तो एक बार में आप अच्छा खासा फ्यूल जो है वो यहाँ पर कैरी कर सकते हो। इसके अलावा ये आप जो पूरा पार्ट देख रहे हो ये टैंक केज है और ये एक्सेसरी का पार्ट होगा। जब आप बाइक खरीदोगे तो डीलरशिप पे आपको ऑफर किया जाएगा। इसके ऊपर आप जेरी कैन भी लगा सकते हो, तो एक बार में आप इस बाइक में 25 लीटर के आसपास फ्यूल जो है वो कैरी कर सकते हो। काफ़ी बड़ा ये नंबर हो जाता है जब आप एक हाईवे राइड की, लॉन्ग राइड की बात करते हो। और ये बाइक जो है वो आपको लगभग 30 से 35 का माइलेज भी देती है, तो अच्छी खासी फ्यूल रेंज जो है वो आपको इससे मिलने वाली है। बाकी नीचे देखोगे तो स्लाइडर भी लगा हुआ है यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए। इसके अलावा नीचे शंप गार्ड है और यहाँ इस बाइक में 220 mm का बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है, जिससे कि ऑफ रोडिंग में, ये खराब रास्तों में जब आप बाइक निकालते हो तो आपको कोई टेंशन इसके साथ नहीं है नीचे टच होने वाली। बाइक बड़े ही आराम से जो है वो हर तरह की रोड कंडीशन को क्रॉस कर जाती है। और ये लिक्विड कूल्ड इंजन है तो यहाँ पर रेडिएटर आता है, आगे की तरफ आपको बड़ा रेडिएटर देखने को मिलेगा। प्रोटेक्टेड है, ग्रिल उस पर ऑलरेडी लगा हुआ है, तो अच्छी चीज़ हो जाती है। अब इस बाइक के रेयर व्हील की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपको 240 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है पीछे। यहाँ भी ABS मिलेगा, डुअल डिस्क ब्रेक, डुअल चैनल ABS इस मोटरसाइकिल में आता है। पीछे का जो स्पोक है वो 17 इंच का है और यहाँ पीछे आपको 130/80/17 का टायर देखने को मिलता है, तो विड्थ वगैरह टायर की काफ़ी अच्छी है। और एग्जॉस्ट देखोगे तो वो काफ़ी ऊपर तक आता है, जिससे कि इसकी वाटर वाइडिंग कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी आपको मिलने वाली है। अब
डुअल डिस्क ब्रेक, डुअल चैनल एबीएस तो कंपनी इसके साथ ऑफर करती है। साथ ही साथ आपको मिलता है यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट है और ये स्विचेबल है, तो इसको आप ऑफ भी कर सकते हो। प्रॉपर एक ऑफ रोड मोटरसाइकिल के अंदर अगर आप देखोगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम सबसे पहले एसडी एडवेंचर लेके आई है इस कैटेगरी के अंदर। इसके अलावा रेयर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलता है। अब ये लिंक टाइप का मोनोशॉक सस्पेंशन है, जो कि 7 स्टेप एडजस्टेबल है और यहाँ पर बाइक के अंदर साइड स्टैंड आता है, लेकिन मेन स्टैंड नहीं आता, जो कि आप एक कमी कह सकते हो एडवेंचर बाइक के हिसाब से। वो भी जब यहाँ पर स्पोक के साथ में ट्यूब टायर आते हैं, ट्यूबलेस नहीं आते, तो ऐसे में साइड स्टैंड होना सिर्फ एक कमी है। मेन स्टैंड कंपनी को इसमें ऑफर करना चाहिए था, हालांकि एज एन एक्सेसरी उसका ऑप्शन कंपनी ने रखा है, आप चाहो तो वो लगवा सकते हो। अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप लॉन्ग टूरिंग वगैरह के हिसाब से देखते हो तो ये जो सैडल स्टे यहाँ पर लगे हुए हैं ये बाइक के साथ ही आपको मिलेंगे। इनके लिए कोई भी एक्स्ट्रा पैसे आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आज अगर आप एसडी एडवेंचर खरीदते हो तो आप डायरेक्ट सैडल बैग्स यहाँ पर लगाओ और आराम से बाइक को लेकर निकल जाओ, लंबी राइड्स करो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और एक और अच्छी चीज़ है वो है इसकी सीट हाइट। ये बाइक आती है 815 mm की सीट हाइट के साथ में। मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है, मेरे दोनों पैर नीचे आराम से पूरे आ जा रहे हैं और कुछ ये मेरा सिटिंग पोजीशन होने वाला है। तो सिटिंग पोजीशन वगैरह अगर आप देखो तो काफ़ी कंफर्टेबल होगा यहाँ पे। और जो शॉर्ट हाइट राइडर हैं, जो एवरेज हाइट है 5'5" या 5'6" के आसपास है, या मेरे जितने आप 5'8" हो, तो आप आराम से इस बाइक को राइड कर सकते हो। हाईवे वगैरह पे, लॉन्ग टूरिंग पे, ख़राब रास्तों में आराम से लेके जा सकते हो, क्योंकि सीट हाइट कम है, प्लस इसका वेट जो है वो 187 kg है। तो मिडिल वेट में आपको देखने को मिलेगी। एकदम बहुत ज़्यादा लाइट वेट नहीं कहूँगा मैं इसको, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है, 200-250 किलो के आसपास नहीं जाती है। तो अंडर 200 kg आपको देखने को मिलती है। लगेज वगैरह अगर आप डालोगे तो 200 किलो के आसपास इसका वेट रहेगा, जिससे कि आप इसको आसानी से हैंडल कर सकते हो। और यहाँ पर क्या कुछ मिलता है उसकी बात करें तो सामने की तरफ में आपको डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिलता है, डुअल डायल में बनाया गया है। इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट भी आता है, तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉलर आईडी, एसएमएस अलर्ट आप यूज़ कर सकते हो। ट्रैक्शन कंट्रोल आपको यहाँ पर नजर आएगा और स्पीडोमीटर, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ओडोमीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, इस तरह की तमाम जानकारियाँ मिलती हैं। साथ ही मिल जाते हैं आपको यहाँ पर 3 राइड मोड। जी हाँ, इस बाइक के अंदर राइड मोड्स भी आते हैं, बेसिकली एबीएस मोड्स आप इनको कह सकते हो, जहाँ पर पहला मोड होगा रोड, दूसरा आपको मिलेगा रेन और तीसरा आपको ऑफ रोड मिलता है। हैंडल बार पर जो स्विच असेंबली दी गई है वहीं से आप मोड्स को चेंज कर सकते हो और यहीं से आप इसके ट्रैक्शन कंट्रोल को भी ऑन ऑफ कर सकते हो। साथ ही साथ आपको इस बाइक में यूएसबी टाइप ए और टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलता है। अच्छी चीज़ ये है कि इस सेगमेंट में कोई भी मोटरसाइकिल ऐसी नहीं है जो आपको दोनों चार्जिंग पोर्ट ऑफर करती हो, वो सिर्फ आपको एसडी एडवेंचर में ही मिलेगा और ये दोनों ही वर्किंग है। तो अगर आप अपना डिवाइस कोई भी चार्ज पे लगाते हो या 2 डिवाइस आपको एक साथ भी चार्ज करने, तो दोनों भी आप इसमें एक साथ कर सकते हो। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो एसडी एडवेंचर जो है वो पैकेज तो काफ़ी ज़बरदस्त हो जाता है, काफ़ी कुछ खास आपको ये ऑफर करता है। सर्विस इंटरवल और वारंटी पर भी एसडी काफ़ी अच्छे से ध्यान दे रहा है। तो यहाँ पर आपको 4 साल 50,000 किलोमीटर की वारंटी अब देखने को मिलती है, पहले जो कि 2 साल हुआ करती थी, अब यहाँ 4 साल 50,000 किलोमीटर आपको मिल रही है। प्लस इसका जो सर्विस इंटरवल है वो आपको 6,000 किलोमीटर और 6 महीने का देखने को मिलता है। हालांकि डीलरशिप नेटवर्क को अगर आप कंपेयर करोगे टीवीएस से या रॉयल इनफील्ड से, तो उसके कंपैरिजन में एसडी का डीलरशिप नेटवर्क अभी भी छोटा है। मेजर सिटीज़ में, दिल्ली एनसीआर में, जैसे कि मैं गाजियाबाद में हूँ, इस तरह की लोकेशंस में आपको बड़ा अच्छा डीलरशिप नेटवर्क जो है वो मिल जाता है। सर्विस अवेलेबिलिटी वगैरह भी आपको हर डीलरशिप के साथ मिल जाएगी, लेकिन रिमोट एरियाज़ में अभी भी एसडी को काम करने की ज़रूरत है। वहाँ पर डीलरशिप नेटवर्क अभी और थोड़ा सा बढ़ाने की ज़रूरत है। अब जीएसटी 2.0 आने के बाद में इसकी प्राइस भी कम हुई है और अभी जो एसडी एडवेंचर आप लेने जाओगे तो इसकी प्राइस शुरू हो जाती है 1,98,000 रुपीज़ से एक्स शोरूम। टोटल 6 कलर ऑप्शन में आपको ये बाइक देखने को मिलती है। हर एक कलर के साथ में आपको प्राइस डिफरेंस देखने को मिलेगा और स्टार्ट होता है 1,98,000 से और जाता है 2,09,000 रुपीज़ तक। ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज़ जो है वो वेरी करते हैं कलर टू कलर। बाकी कलर के अलावा और कोई फीचर में डिफरेंस आपको किसी भी वेरिएंट में नज़र नहीं आएगा, सिर्फ कलर्स के ही आपको पैसे जो हैं वो देने हैं। टोटल 6 कलर हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस तरह का क्या कलर चाहिए। ग्लोस में आपको 2 मिलते हैं, मैट के अंदर आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ओवरऑल एसडी एडवेंचर आपको क्या कुछ ऑफर करती है वो तो मैंने आपको बता दिया। कमियों की बात करें तो एक तो मेन स्टैंड आपको नहीं मिलता है, एज एन एक्सेसरी आपको लगवाना पड़ेगा। दूसरा, स्पोक व्हील ट्यूब टायर में ये बाइक आती है, ट्यूबलेस का ऑप्शन एसडी की तरफ से ऑफिशियली नहीं है। आफ्टर मार्केट जो ऑप्शंस आते हैं उन्हीं को आप यूज़ करके इसको ट्यूबलेस में कन्वर्ट कर सकते हो। बाकी कंपनी की तरफ से ये प्रॉपर आपको स्पोक व्हील ट्यूब टायर में ही देखने को मिलती है। अब ऐसा नहीं है कि ये इकलौती मोटरसाइकिल है इस सेगमेंट में जो आपको स्पोक व्हील ट्यूब टायर में मिलती है, और भी ऑप्शंस हैं। जैसे एक्सपल्स 210 भी आप लेने जाओगे तो वो स्पोक व्हील ट्यूब टायर में ही आपको देखने को मिलेगी और उसके अंदर भी मेन स्टैंड नहीं आता है। तो ये ज़्यादातर ब्रांड्स ने भी ऐसा ही सिस्टम जो है वो रखा है। इवन रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 भी अगर आप लेने जाओगे तो उसके अंदर भी आपको सेम ही कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, स्पोक के साथ में ट्यूब टायर मिलते हैं।
एज एन एक्सेसरी आप जो है वहाँ पर क्रॉस स्पोक वाला रिम जो है वो परचेज कर सकते हो। अराउंड 40,000 रुपीज़ के आसपास वो कॉस्ट करता है और कोस्टिंग जो है वो मेजर हो जाती है, क्योंकि अगर आप 3.5-4 लाख रुपए वहाँ खर्च कर रहे हो तो उसके कंपैरिजन में ये मोटरसाइकिल आपको 2.5 लाख रुपए के आसपास ऑन रोड आ जाती है। तो जो प्राइस गैप है वो काफ़ी बढ़ जाता है और यही इस बाइक के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट बन जाता है। बाकी अब आपकी बारी है, आप मुझे कमेंट में बताओ कि यज़दी एडवेंचर में क्या आपको अच्छा लगता है, क्या आपको कमियां लगती हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप अपना ओपिनियन भी शेयर करो। बाकी ऐसे ही डिटेल न्यूज़, रिव्यूज़, कंपैरिजन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो। इस वीडियो करते हैं एंड और जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।